तो आपने अपने BMI को चेक करने के लिए काफ़ी सारी प्ले स्टोर से जो है ऐप्स वगैरह डाउनलोड की होंगी, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें आपने डिस्कवर की होंगी। हो सकता है कि आपके पास एक फुली जो है एक फंक्शनल एक आपका मशीन हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड आजकल जितनी भी स्मार्ट वॉचेज़ हैं उनके अंदर भी BMI आपको मिल जाता है, ठीक है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं एक BMI कैलकुलेटर यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और ये आपका खुद का BMI कैलकुलेटर होगा, ठीक है। जब भी आपने अपना BMI चेक करना है तो आप खुद के एक ऐप से, खुद की एक वेबसाइट से BMI को चेक कर सकते हो। एंड हाँ, अगर इस वीडियो के ऊपर जो है कुछ अच्छे कमेंट्स आते हैं, ठीक है, लाइक कुछ कहते हैं लोग ये भाई अच्छा लगा, ठीक है, ठीक है, तो हम इसी BMI कैलकुलेटर को लाइव भी करवाएंगे, ठीक है। लाइव करवाएंगे क्या मतलब, लाइव करवाना सिखाएंगे, ठीक है, कि कैसे हम एक वेबसाइट को या किसी भी एक ऐप को लाइव करवाते हैं इंटरनेट पे, ठीक है, जैसे मैंने अप्रोक्स कोडिंग की थी। एंड हाँ, 100% फ्री होस्टिंग डोमेन विद SSL सर्टिफिकेट, ठीक है। और कुछ चाहिए क्या? कुछ भी नहीं भाई, इतना ही होता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पे देखो, डॉक्यूमेंट्स में गया मैं और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लूँगा मैं, ठीक है, BMI कैलकुलेटर, ठीक है। BMI कैलकुलेटर बनाने के बाद यहाँ पे ओपन विद कोड कर लूँगा, अपनी वर्क स्पेस को ओपन कर लूँगा और यहाँ पे मैं जल्दी से देखो 3 फाइलें मैं अब बना लूँगा, ठीक है। एक बनाऊँगा मैं यहाँ पे index.html, ठीक है, तो यहाँ पे अपनी index.html बन जाएगी। फिर एक मैं यहाँ पे बना लूँगा अपनी style.css, ठीक है। देन मैं यहाँ पे अपनी एक बना लूँगा फाइल script.js, ठीक है। ये 3 फाइल्स मैंने यहाँ पे बना ली हैं, ओके। एंड मैं इनको लगे हाथ यहाँ पे अभी से लिंक कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे script.js को लिंक कर दिया और टाइटल पे मैं ऐसे दूंगा BMI कैल, इसे दूंगा मैं लाइक कैलकुलेटर बाय, और यहाँ कर दूंगा प्रोक्स, ठीक है, ओके। ये सिर्फ एक टाइटल है, आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि यार वेबसाइट पे अब क्यों नहीं है, वेबसाइट छोड़ दी। हाँ भाई, अब एक नई वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम प्रॉपरली एक, जैसे कहते हैं एक अच्छी वेबसाइट लगे। वो जो वेबसाइट थी वो एकदम लाइक वर्डप्रेस पे बनाई थी थोड़ी देर के लिए फॉर टेम्परेरी यूज़। और हाँ भाई, अच्छा आप जो बनाएंगे ना वेबसाइट अच्छी बनाएंगे और ऐसी बनाएंगे कि देखने वालों को भी लगेगा हाँ भाई एक डेवलपर ने वेबसाइट बनाई है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यार अपनी कोडिंग को विदाउट एनी टाइम वेस्ट, ठीक है। तो बॉडी के अंदर मैं क्या करूँगा, बॉडी के अंदर सबसे पहले तो एक कंटेनर बना देते हैं, ठीक है। सो मैंने क्या किया, एक कंटेनर बना लिया और कंटेनर के अंदर मैं एक डॉट बॉक्स बना लूँगा, ओके। और कंटेनर के अंदर जो डॉट बॉक्स बनाया है उसके अंदर एक H1 दूंगा, जिसके अंदर मैं हेडिंग दूंगा BMI कैलकुलेटर, ठीक है। ये आ गया एक H1 जिसके अंदर हेडिंग दे दी BMI कैलकुलेटर। एंड इस H1 के नीचे और बॉक्स के अंदर रहते हुए एक कंटेंट नाम की डिव बना लूँगा, कंटेंट, ठीक है, ओके। अब इस डॉट कंटेंट के अंदर मैं यहाँ पे डॉट इनपुट बना लूँगा और डॉट इनपुट के अंदर मैं यहाँ पे एक लेबल दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 4। तो लेबल 4 मैं किसके लिए करूँगा, मैं यहाँ करूँगा हाइट के लिए, ठीक है। यानी कि अब आपकी हाइट, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्यों की, ठीक है, मैं आपको बताऊँगा। अभी के लिए यहाँ पे लिख दो एज, ओके। एंड एज करने के बाद यहाँ पे ऑब्वियसली अगर लेवल कर रहे हैं तो इनपुट के लिए भी लेवल करेंगे हम, यानी कि इनपुट के लिए ही लेवल करेंगे। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दूंगा मैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्लास में मैं ऐसे देता हूँ टेक्स्ट इनपुट, ओके। और फिर यहाँ पे एक आईडी दे देता हूँ, ठीक है, जस्ट बिकॉज के से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कॉल कर पाएँ। तो यहाँ पे से एक आईडी दे देता हूँ, क्या आईडी दूँ, एज ही दे देता हूँ आईडी, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं कहूँगा ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट क्या करता है, जो आपने देखा होगा आपके पास ऑटोमेटिकली एक ईमेल वगैरह कंप्लीट होकर आ जाती है। लाइक गूगल पे आप जाते हो, ठीक है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो आपकी ईमेल बाय अक्सर होता है कि खुद ही वो वहाँ पे लिखी आ जाती है। तो उसे ऑफ़ करने के लिए यहाँ पे हम ऑटो कंप्लीट ऑफ करेंगे, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे मैंने किया ऑटो कंप्लीट ऑफ। एंड हाँ, यहाँ पे हम रिक्वायर्ड कर देंगे इसे कि भाई ये दोगे देन आप आगे जाओगे, ठीक है, ओके। तो ये रिक्वायर्ड करने के बाद यहाँ पे हम इस डिव से बाहर आ जाएंगे जो इनपुट नाम की डिव थी, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद एक डॉट जेंडर नाम से डिव बनाऊंगा मैं,
ठीक है। अब जो जेंडर नाम से डिव बनाई है, ठीक है, उसके अंदर भी मैं एक यहाँ पे लेबल दूंगा। ठीक है, मेरे से पूछेगा कि लेबल आपने किसके लिए दिया है। ओके। सो मैं यहाँ पे अभी के लिए कुछ नहीं बताऊंगा, फोर में कुछ भी नहीं बताऊंगा, सिंपल यहाँ पे क्लास दे दूंगा। ठीक है, क्लास के अंदर मैं यहाँ पे क्या दूंगा, क्लास के अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ कंटेनर। ठीक है, क्लास के अंदर ये कंटेनर, और यहाँ पे इनपुट बनाऊंगा मैं। ठीक है, इनपुट टाइप होगी अपनी रेडियो। वेयर इज़ आवर रेडियो, ये रही। ठीक है, इनपुट टाइप मैंने यहाँ पे कर दी रेडियो, और यहाँ पे नेम भी मैं ऐसे दूंगा रेडियो। ओके, और यहाँ पे मुझसे आईडी मांगेगा, तो आईडी को यहाँ पे मैं शॉर्ट करता हुआ लिख दूंगा एम। ओके, सिंपल। और देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक पी टैग बनाऊंगा। ठीक है, और पी को, और क्या करूँगा, पी को एक क्लास दे दूंगा। ठीक है, पी को क्या क्लास दूंगा मैं, यहाँ पे टेक्स्ट नाम से क्लास दे दूंगा, और टेक्स्ट नाम की क्लास के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, मेल। ओके, सो यहाँ मैं लिख दिया मेल। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे एक स्पैन बनाऊंगा। ठीक है, स्पैन के अंदर एक क्लास ऐड करूँगा, लिखूंगा यहाँ पे चेक मार्क। ठीक है, और चेक मार्क, और ये जो स्पैन बनाया है ऐसे ही छोड़ दूंगा यहाँ पे अभी के लिए। ओके, सो ये सब कुछ हमने कहा किया लेवल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ हम इस लेवल से बाहर आएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे अगेन मैं एक लेवल बनाऊंगा। ठीक है, जिससे अगेन सेम ही क्लास हम कंटेनर नाम से दे देंगे। ये पूछेगा लेवल 4, हम इसे 4 नहीं देंगे, तो यहाँ से हटा रहा हूँ मैं इसे। ठीक है, तो सिंपल ये आ गया। और फिर मैं यहाँ पे करूँगा इनपुट, तो यहाँ पे बल्कि ऐसे टाइम बचाने के लिए हम करते हैं रेडियो लिख देता हूँ। ठीक है, इनपुट टाइप रेडियो, रेडियो के नेम में आप दे देना अगेन रेडियो। ठीक है, और यहाँ पे आईडी के अंदर देना एफ, एफ फॉर फीमेल, एम फॉर मेल। ठीक है, सिंपल। और इसके बाद यहाँ पे पी दे देना। ठीक है, और पी को भी यहाँ पे एक क्लास दे देना। ठीक है, टेक्स्ट, और यहाँ पे लिख देना फीमेल, फीमेल। ठीक है, तो ये हो गया। एंड इसके बाद यहाँ पे स्पैन बनाऊंगा मैं, एंड स्पैन को एक क्लास दे दूंगा मैं चेक मार्क। ठीक है, तो स्पैन को क्लास दे दी मैंने चेक मार्क, और ये रहा अपना एक लेबल। ठीक है, और मैं यहाँ थोड़ी स्पेस देता हूँ, और ये डिव, ये वाली डिव। ठीक है, यहाँ से भी बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अब एक और डिव बनाऊंगा मैं कंटेनर HW नाम से। ठीक है, कंटेनर HW कैपिटल। ओके, तो कंटेनर HW नाम से एक डिव बन गई। इसके अंदर मैं एक बनाऊंगा डॉट इनपुट, और यहाँ पे H कैपिटल। ठीक है, डॉट इनपुट H, और यहाँ पे मैं करूँगा लेबल 4। ठीक है, लेबल 4 किसके लिए, लेबल 4 हाइट। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा हाइट, और यहाँ लिख दूंगा मैं CM। ओके, सो ये हो गया अपना लेबल। और फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा इनपुट टाइप, इसकी कर दूंगा नंबर। ठीक है, तो इनपुट कॉलम नंबर लिखोगे तो आ जाएगा। एंड आईडी के अंदर, ठीक है, आप इसे हाइट दे सकते हो, एंड नेम अगर देना चाहो तो दे दो, नहीं तो रहने देना। ठीक है, आईडी के अंदर मैं ऐसे यहाँ पे दे रहा हूँ हाइट। ठीक है, और इससे एक और काम करना, यहाँ पे इसे भी रिक्वायर्ड रखना। ठीक है, एंड इसे रिक्वायर्ड रखने के बाद सिंपल यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म करना। ठीक है, ओके, और यहाँ पे अगेन एक क्लास बना देना इनपुट HW नाम से ही। ठीक है, इनपुट HW नाम से, HW नहीं, सिंपल W नाम से, सॉरी। ठीक है, इनपुट W नाम से। ओके, सो यहाँ पे मैं करूँगा लेबल। ठीक है, इस दफ़ा हम खुद से लिखने की बजाय मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, मुझसे पूछेगा लेबल 4। ठीक है, आप किसके लिए लेबल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा मैं लेबल कर रहा हूँ वेट के लिए। ठीक है, तो हाइट की जगह H की जगह W कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे भी W कर दूँगा, कैपिटल W बाय द वे। ठीक है, और वेट, और वेट होता है kg के अंदर। ठीक है, तो इसे कर दूँगा kg, और ये चीज़ हो गई लेबल। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पे डॉट नंबर। ठीक है, बल्कि ऐसे नहीं, सॉरी, एक इनपुट चाहिए हमें डॉट नंबर। ठीक है, ये वाली ले लेते हैं इनपुट हम अगेन। ठीक है, सो इनपुट टाइप होगी नंबर। ठीक है, एंड आईडी को यहाँ पे हाइट की जगह मैं यहाँ पे कर दूंगा वेट। ओके, एंड रिक्वायर्ड कर दूंगा। तो ये चीज़ हो गई अपनी सिंपल। एंड ये दो डिव्स हैं, यहाँ से आ जाओ बाहर।
ओके। सो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बटन बनाऊंगा, ठीक है। बटन को यहाँ पे मैं एक क्लास दे दूंगा, ठीक है। क्या क्लास दूंगा, कैलकुलेट, ठीक है, डॉट कैलकुलेट। और यहाँ पे एक आईडी भी दे दूंगा, ठीक है। आईडी क्या दूंगा, सबमिट, ठीक है। एंड ये चीज़ करने के बाद मैं यहाँ पे इसे ऐसे कुछ बना दूंगा एंड यहाँ पे मैं लगाऊंगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक क्या एक फंक्शन, ठीक है। अब क्यों लगा रहा हूँ मैं, आगे पता चलेगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कैलकुलेट, कैलकुलेट। एंड ये चीज़ अपने हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया, ठीक है, कैलकुलेट। सो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब मैं यहाँ पे आके बटन के अंदर लिख सकता हूँ कैलकुलेट BMI, ठीक है, कैलकुलेट BMI। सो ये चीज़ हो गई एंड ये रहा अपनी ये रही अपनी डिव, सॉरी। एंड इसके बाद यहाँ पे हम रिज़ल्ट कर देंगे, ठीक है, डॉट रिज़ल्ट, ठीक है। उसके अंदर हम पी टैग लगाएंगे जिसके अंदर लिखेंगे BMI, ठीक है। एक्चुअली BMI नहीं, हम BMI के पहले लिख देंगे योर BMI, ठीक है, योर BMI इज़। तो योर BMI इज़ एंड ये चीज़ हो गई, ठीक है। और इसके बाद मैं अगेन यहाँ पे रिजल्ट नाम से बना लूँगा, ठीक है। एंड ओके रिजल्ट एंड यहाँ पे करूँगा मैं 00.00, ठीक है। और ये चीज़ हो गई अपनी। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं डिव के बाहर आके यहाँ पे एक पी टैग बनाऊँगा, ठीक है, जिसे क्लास दे दूँगा कमेंट नाम से, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक कमेंट नाम से क्लास दे दी एंड इसे ऐसे ही छोड़ दूँगा, ठीक है। एंड ये रही अपनी डिव, ओके। सो इसके बाहर आने के बाद यहाँ पे मैं एक फूटर नाम से एक क्लास बना लूँगा, ठीक है। फूटर नाम से क्लास बनाने के बाद इसी के अंदर एक एंकर टैग लगा लूँगा, ठीक है। और एंकर टैग लगाने के बाद यहाँ पे मैं एक क्लास दे दूंगा, ठीक है। एंकर टैग के अंदर ही क्लास क्या दूंगा मैं, फूटर टेक्स्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर दूंगा क्या कि टारगेट को कर दूंगा ब्लैंक, ठीक है। और ये चीज़ करने के बाद ब्लैंक से क्या होगा, टारगेट से मेरे कमेंट्स में बताना, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगर आपने HTML CSS के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं देन आपको टारगेट ब्लैंक के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी पता तो फिक्र मत करो, मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। जब HTML कंप्लीट होगी अपनी तब बता दूंगा कि टारगेट ब्लैंक कर क्या रहा है, ओके। सो अब ये जो HREF है अपना, ये वाला HREF, ठीक है, इसके अंदर इसके अंदर क्या करो, रुको वेट, एक्चुअली में यार अगर हम ये चीज़, क्या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए यार, देखो रुको यार वेट करो, मुझे सोचने दो, क्या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। चलो यार कर ही देते हैं, अपना क्या जा रहा है, ठीक है। अब वो क्या चीज़ है, मैं यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा proxcoding.free.nf। ये काफ़ी देर हो गई है यार, मैंने वेबसाइट को विजिट तक नहीं किया। तो यही था कि यार कि मैं यहाँ पे इसका URL दे दूँ कि नहीं, ठीक है। वेट, इंडेक्स भी मैं अब ओपन कर लेता हूँ साथ ही, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये लिंक अपना यहाँ पे पेस्ट हो गया और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे, ठीक है, लिखेंगे बाय, देखो लिखेंगे बाय अप्रोक्स कोडिंग, ठीक है, सिंपल, ओके। तो ये एक एंकर है एंड एंकर के बाद क्या, यहाँ पीछे एक डिव है, हाँ डिव है, ओके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस ऐड करना चाहूँगा, ठीक है, ऐसे करके कुछ। और ये अपनी यहाँ पे दो डिव्स आ रही हैं, ठीक है, हम इन दोनों डिव से बाहर आ जाएंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं एक एंकर लगाऊंगा, ठीक है, जिसके अंदर लिखूंगा हैशटैग और यहाँ पे भी कर दूंगा टारगेट ब्लैंक, टारगेट ब्लैंक, ओके। सो टारगेट ब्लैंक करने के बाद यहाँ पे क्लास दे दूंगा मैं, ठीक है। क्लास को यहाँ पे मैं दूंगा क्या कि लिंक, यार ऐसे भी मैं कर सकता हूँ यार, ऐसी कोई बात नहीं है, बट मैं करना नहीं चाह रहा, सच पूछो मैं नहीं करना चाह रहा, ठीक है। तो मैं फुटर, यार ये भी चीज़ रहने दो, ठीक है।
पता नहीं क्यों यार, मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा वो अच्छा लगेगा नहीं एंड काम डबल ही होता जाएगा। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, और ओके, तो ये वो चीज़ें रहने दो। ठीक है, ओके। सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करूँगा क्या, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ मैं है कि लिखूँगा हैशटैग माई मॉडल। ठीक है, हैशटैग माई मॉडल करने के बाद यहाँ पे मैं एक क्लास ऐड कर दूंगा। ठीक है, मॉडल नाम से। तो ये हो गया मॉडल, और क्लास के बाद ये जो डिव है इसे नीचे ले जाऊंगा मैं, और यहाँ पे एक मॉडल कंटेंट नाम से जो है डिव क्रिएट करूँगा, मॉडल कंटेंट। तो ये हो गया मॉडल कंटेंट एंड स्पैन दूंगा। ठीक है, स्पैन को एक क्लास दे दूंगा मैं, और उसे क्लास दूंगा क्लोज। ठीक है, एंड क्लोज के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे एंड टाइम। ठीक है, एंड टाइम्स कर दो। ठीक है, ओके। सो इसके बाद यहाँ पे मैं एक पी लगाऊंगा। ठीक है, जिसे एक आईडी दे दूंगा। ठीक है, क्या दूंगा, मॉडल टेक्स्ट। ठीक है, ओके। सो ये अपनी डिव दो जो है यहाँ पे आ चुकी हैं। थोड़ी स्पेस दे देते हैं इनके अंदर बयान में, एंड ये देखो रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा और। ठीक है, ये कुछ ऐसा लग रहा है, एंड कैलकुलेट बीएमआई का एक बटन आ गया, एंड यहाँ पे कुछ ये देखो एकदम। ठीक है, चलो स्टाइल डॉट सी एस के ऊपर चलते हैं यार, विदाउट एनी टाइम वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे यार मैं ना जो एक फ़ॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ वो फ़ॉन्ट है पुपिन्स। ठीक है, मैंने आपको काफ़ी दफ़ा वीडियोज़ के अंदर यूज़ करके भी बताया है। तो जल्दी से चलते हैं यार, उनका लिंक जो है इंपोर्ट कर लेते हैं। तो गेट फ़ॉन्ट, जल्दी से गेट एम्बेड कोड, एंड यहाँ पे @ इम्पोर्ट पे जाने के बाद ये एक पूरा कोड आ जाता है। ठीक है, इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, और वेयर इज़ माई VS कोड, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पेस्ट कर देंगे। ओके सॉरी। सो अब मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करूँगा, एंड यहाँ कर दूँगा मार्जिन 0 पिक्सल्स। ठीक है, पैडिंग 0 पिक्सल्स। ओके, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करने के बाद फ़ॉन्ट फैमिली को मैं यहाँ पे करूँगा पुपिन्स। फ़ॉन्ट फैमिली ये रही। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली पुपिन्स, कॉपी पेस्ट। ठीक है, एंड पुपिन्स को मैं यहाँ पे कर दूँगा सैन सेरिफ। ठीक है, ओके। सो ये होगी अपनी फ़ॉन्ट फैमिली, और अब मैं यहाँ पे कहूँगा क्या कि बॉडी। ठीक है, बॉडी की डिस्प्ले को यहाँ पे आप कर दो फ्लेक्स। ठीक है, बॉडी की डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद मैं कहूँगा लाइन आइटम्स को यहाँ पे कर दो तुम सेंटर। ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जस्टिफाई कंटेंट को भी कर दो सेंटर, और यहाँ पे एक मिन हाइट दे दो। ठीक है, मिन हाइट आप कितने की दोगे, यहाँ पे मैं कहता हूँ 100 VH की मिनिमम हाइट आप दो इसे। और मैं यहाँ पे बैकग्राउंड दूंगा एक बैकग्राउंड RGBA। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं ऐसे दूंगा 97। ठीक है, 138, और 138, और मैं यहाँ पे क्या दूँ, आई थिंक 254। ठीक है, एंड अल्फ़ा पे मैं ऐसे दूंगा यहाँ पे 0.9। ओके, सो ये कलर आ जाएगा एक, एंड ठीक है। सो अब मैं आपको बॉडी को दिखाता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ मैं एक दफ़ा, ये देखो सब कुछ सेंटर आ गया एंड ये चीज़ यहाँ आ गई। ठीक है, सिंपल। ओके, देन अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरा एक कंटेनर है। ठीक है, सबसे यहाँ ऊपर एक कंटेनर है। ठीक है, उसे यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आऊँगा, पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, सो ये आ गया अपना कंटेनर। इसकी जो है मैं सिंपल एक ही चीज़ सेट करूँगा जो होगी मिनिमम विड्थ। ठीक है, उसे नन नहीं करूँगा मैं, मिनिमम विड्थ को कर दूँगा 250 पिक्सल्स। ठीक है, और ये हुई कंटेनर, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा बॉक्स। ठीक है, बॉक्स क्या है, वो भी एक डिव थी अपनी। ठीक है, तो विड्थ को यहाँ पे मैं कर दूँगा 500 पिक्सल्स। ठीक है,
और मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को कर दूंगा #FA, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर दूंगा क्या कि बॉर्डर रेडियस को मैं यहाँ पे कर दूंगा 12 पिक्सल्स, ठीक है। एंड टेक्स्ट अलाइन को यहाँ पे मैं कर दूंगा सेंटर, और फिर मैं यहाँ पे बॉक्स शेडो दे देता हूँ, ठीक है। बॉक्स शेडो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, देखो मैं दूंगा 2 पिक्सल्स, ठीक है, 20 पिक्सल्स। एंड मैं यहाँ कर दूंगा 5 पिक्सल्स, और फिर मैं यहाँ करूँगा RGBA, ठीक है, 0 0 0, एंड लास्ट पे मैं कर दूंगा 0.5, ठीक है। सो ये चीज़ आ गई अपने बॉक्स के अंदर। ओके, और अब बारी है भैया H1 की, ठीक है। तो H1 को मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ, ठीक है। H1 को कलर दूंगा मैं यहाँ पे RGB के अंदर, ठीक है। सो यहाँ मैं करूँगा ऐसे 0 0 0, एंड यहाँ पे लास्ट पे कर दूंगा 0.7। ठीक है क्या? हाँ ठीक है। ओके, ये तो हो गया अपने H1 का कलर। और उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट कर दूंगा मैं, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट को यहाँ पे मैं कर दूंगा बोल्ड, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट कर दूंगा मैं यहाँ पे बोल्ड, और फ़ॉन्ट साइज़ को यहाँ पे कर दूंगा मैं 36 पिक्सल्स। और इसके बाद यहाँ पे मैं पैडिंग को कर दूंगा 30 पिक्सल्स, ठीक है, और 0। तो ये हमने क्या किया है, H1 को दिए। ये मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ यार, फोल्डर को रिफ्रेश करूँगा तो ये चीज़ चेक करो, ठीक है, कैसा लगा? ओके। एंड ये जो अपना एक मैंने लास्ट पे कोड किया है ना, ये वाला, इसी के लिए, इसे मैं अभी के लिए कमेंट कर रहा हूँ, तो देखो कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है। अभी वैसे कमेंट किया मैंने यार, फिक्र मत करो, कर लेंगे सही। ओके, तो ये कर लिया हमने H1। अब बारी है भाई अपने कंटेंट की, ठीक है। तो डॉट कंटेंट, ठीक है। डॉट कंटेंट पे मैं यहाँ पे पैडिंग ऐड कर देता हूँ। पैडिंग क्या कर दूँ 0 एंड 30 पिक्सल्स, ठीक है। ओके, एंड मैं यहाँ पे करूँगा क्या, मैं लिखूँगा डॉट इनपुट, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ कर दूँगा FFF, और फिर मैं यहाँ पे बॉक्स शेडो कर दूँगा, ठीक है, ठीक है। बॉक्स शेडो मैं यहाँ पे कर दूँगा 0 पिक्सल्स और 0 पिक्सल्स एंड 95 पिक्सल्स, ठीक है। यहाँ कर दूँगा -30 पिक्सल्स, और फिर मैं यहाँ पे कर दूँगा RGBA, ठीक है। यहाँ कर दूँगा 0 0 0, और यहाँ कर दूँगा मैं 1.5। 1.5 क्यों? वेट, 15। क्या ये ठीक है? 0 पिक्सल 0 पिक्सल 95 पिक्सल्स एंड -30 पिक्सल्स। ओके, एंड यहाँ पे अब मैं क्या करूँ यार, मुझे यहाँ पे एक कलर कोड देना है, 0.15। हाँ, मैं भी, ये कलर शो नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, वो मैंने कलर कोड थोड़ा सा गलत कर दिया था। ओके, सो यहाँ पे मैं कर दूंगा बॉर्डर रेडियस, ठीक है। सो बॉर्डर रेडियस को यहाँ पे कर दूंगा मैं यहाँ पे 12 पिक्सल्स, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे पैडिंग दे दूंगा 20 पिक्सल्स और 0, ठीक है। और पैडिंग के बाद मैं यहाँ पे मार्जिन बॉटम दे दूंगा, ठीक है। मार्जिन बॉटम दे दूंगा यहाँ पे 20 पिक्सल्स, एंड आने के बाद एक दफ़ा रिफ्रेश कर लूँगा, तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा लगेगा। अच्छा, तो ये तो हो गया अपनी इनपुट। एंड अभी यहाँ पे मैं करूँगा क्या, लिखूँगा कि इनपुट, और कर दूँगा इसे लेबल, ठीक है। इसकी डिस्प्ले को मैं यहाँ कर दूँगा ब्लॉक, ओके, डिस्प्ले ब्लॉक। और फ़ॉन्ट साइज़ को मैं यहाँ पे कर देता हूँ 18 पिक्सल्स, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट को यहाँ पे मैं कर दूँगा 600, ठीक है। और कलर को मैं यहाँ कर दूँगा #000,
ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कर दूंगा MB यानी मार्जिन बॉटम, और मैं यहाँ कर दूंगा 20 पिक्सल्स। रिफ्रेश कर लूँगा तो ये कुछ ऐसा लगेगा। ठीक है, ओके। सो अब मैं यहाँ करूँगा डॉट इनपुट, ठीक है, कि अंदर जो इनपुट है, ठीक है, आउटलाइन को, यहाँ पे आउटलाइन को मैंने फ़र्क बताया था अपनी, मेरे ख्याल से पिछली वीडियो के अंदर बताया था। ठीक है, आउटलाइन और बॉर्डर के अंदर, तो यहाँ पे मैं आउटलाइन को नन कर दूंगा, बॉर्डर को नन कर दूंगा और बॉर्डर बॉटम यानी कि BB, ठीक है, नीचे थर्ड पे बॉर्डर बॉटम। ठीक है, सो बॉर्डर बॉटम को यहाँ मैं कर दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, एंड यह कलर कोड है अपना एक 47DF9। ठीक है, हैशटैग 4F7 है बाय द वे। ठीक है, 4F7DF9। ठीक है, सो ये कलर आ गया। विड्थ को यहाँ पे मैं कर दूंगा 50%। ठीक है, और टेक्स्ट अलाइन को यहाँ मैं कर दूंगा सेंटर, और फॉन्ट साइज को यहाँ पे मैं कर दूंगा क्या कि 28 पिक्सल्स, और फॉन्ट फैमिली, ठीक है, फॉन्ट फैमिली को भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखो फॉन्ट फैमिली में यहाँ पे क्या करूँगा, लिखो मेरे साथ साथ न्यू नीटो। ठीक है, न्यू नीटो, एंड यहाँ पे सैन सेरिफ। ठीक है, न्यू नीटो सैन सेरिफ। और अब हमने जो एक इनपुट, ठीक है, कैपिटल W नाम से एक क्लास बनाई थी। ठीक है, अब वो आएगी, तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड दे दूंगा। ठीक है, बैकग्राउंड कर दूंगा FFF। ठीक है, और बॉक्स शेडो, ठीक है, बॉक्स शेडो को यहाँ पे मैं दूंगा 0 पिक्सल्स 0 पिक्सल्स और 95 पिक्सल्स। ठीक है, -30 पिक्सल्स और RGBA। ठीक है, 000 और 0.15। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे दूंगा अगेन 12 पिक्सल। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस 12 करने के बाद यहाँ पे पैडिंग दे दूंगा। ठीक है, 10 पिक्सल एंड 0। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे मार्जिन बॉटम दूंगा। ठीक है, मार्जिन बॉटम को यहाँ पे मैं कर दूंगा 20 पिक्सल्स, एंड रिफ्रेश करूँगा मैं, ये देखो कुछ ऐसी लाइन आ गई। ठीक है, एंड इसके अंदर आप अपनी एज को इनपुट कर सकते हो, टेक्स्ट को इनपुट कर सकते हो। ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे अब मैं कहूँगा क्या कि इनपुट जो अपना है W, ठीक है, डॉट इनपुट W, और उसके अंदर जो लेबल था, ठीक है, क्या करो, डिस्प्ले कर दो उसकी ब्लॉक। ठीक है, डिस्प्ले कर दो ब्लॉक। फ़ॉन्ट साइज़ कर दो यहाँ पे 18 पिक्सल्स। ठीक है, एंड मैं कहूँगा यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट कर दो तुम 600। ठीक है, और यहाँ पे कलर तुम कर दो ब्लैक, और मार्जिन बॉटम, ठीक है, मार्जिन बॉटम तुम्हें यहाँ कर दो कुछ 20 पिक्सल्स। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पे होगी। एंड अब मैं यहाँ कहता हूँ कि डॉट इनपुट W के अंदर जो इनपुट है, ठीक है, एंड यहाँ पे इसके लिए मैं करूँगा क्या कि आउटलाइन को यहाँ पे मैं कह दूँगा नन। ठीक है, बॉर्डर को यहाँ पे मैं कर दूँगा नन, और BB यहाँ पे मैं कर दूँगा बॉर्डर बॉटम। ठीक है, और बॉर्डर बॉटम में मैं कर दूँगा 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, हैशटैग 47F, एक्चुअली 4F7 है। ठीक है, ये वाला 4F7 एंड दिस। ओके, विड्थ 50%। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन या सेंटर, और फॉन्ट साइज, ठीक है,
28 पिक्सल्स। और यहाँ पे क्या, ये रही अपनी फ़ॉन्ट फैमिली, कॉपी करो पेस्ट करो, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे आने के बाद एक दफ़ा रिफ्रेश जरूर कर लेना और ये चीज़ हो गई, ठीक है। यहाँ पे आएगा अपने इनपुट वेट, ठीक है। ये एज, आप एज अपनी ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, समझ लो। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पे जो था अपना इनपुट, ठीक है, एच एक्चुअली क्या वो एच था, यहाँ पे डब्ल्यू एच था। यहाँ पे इनपुट डब्ल्यू, ये रहा इनपुट एच। अच्छा, वो कंटेनर एच डब्ल्यू था कुछ, ठीक है, कुछ वो हो जाता है यार अक्सर, नहीं पता चलता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया इनपुट एच, ठीक है। और इसका हम करेंगे क्या कि बैकग्राउंड कर देंगे वाइट #FFF, ठीक है। एंड अगेन बॉक्स शेडो दे देंगे, तो यहाँ पे मैंने बॉक्स शेडो दी है अभी, ठीक है। यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। एंड अगेन वही चीज़ है कि बॉर्डर रेडियस को हम यहाँ पे 12 पिक्सल कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे इसे पैडिंग दे रहे हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हम इसे मार्जिन बॉटम दे रहे हैं, तो सब कुछ वही चीज़ है, ठीक है। तो वो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। और बस यहाँ पे एक और चीज़ हम करेंगे, वो होगा मार्जिन राइट, जिसे भी कर देंगे 20 पिक्सल्स। रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा, ये कुछ ऐसा लग गया, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे अब हाइट, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं कहूँगा कि इनपुट एच, ठीक है, का जो लेबल है वो, ठीक है। सो इनपुट एच के लेबल के लिए अगेन सारी चीज़ें वही है कि मैं यहाँ पे बस बदल दूंगा थोड़ा बहुत, अगर चाहिए हो तो कॉपी करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट करूँगा, देखो 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 देखो। अब यहाँ पे इनपुट एच के लेवल के लिए हमें चाहिए डिस्प्ले ब्लॉक, हमने किया, ठीक है। हमें चाहिए फ़ॉन्ट साइज 18, हमने किया। फ़ॉन्ट वेट चाहिए 600, हमने किया। कलर चाहिए ब्लैक, मार्जिन बॉर्डर चाहिए 20, सेम एज इट इज़ हम वही चीज़ यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहूँगा इनपुट एच, ठीक है, का जो इनपुट है, ठीक है। ओके, ये एग्जैक्ट सेम चीज़ ही हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। आउटलाइन कर दी नन, बॉर्डर कर दिया नन, ठीक है। बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड एंड वही कलर कोड दे दिया। विड्थ पे 50 कर दिया, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज हमने कर दिया 28 पिक्सल एंड फ़ॉन्ट फैमिली अगेन सेम यही रहने दी, ठीक है। सो यहाँ पे ये देखो, ठीक है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा मैं, देखो मैं लिखूँगा यहाँ पे बटन, ठीक है। ये अपना आ गया बटन, और यहाँ कर दूंगा मैं डॉट कैलकुलेट, ठीक है। बटन डॉट कैलकुलेट। सो कर्सर कर दूंगा पॉइंटर, ठीक है। कर्सर पॉइंटर करने के बाद यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट फैमिली, ये जो है फ़ॉन्ट फैमिली अगेन इसे यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड ये फ़ॉन्ट फैमिली देने के बाद यहाँ पे मैं कलर को कर दूंगा #FFF, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड दूंगा, ठीक है, बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड के अंदर दूंगा RGB, ठीक है। बैकग्राउंड RGB 97, ठीक है, 138। और कर दूंगा यहाँ पे मैं 254, और यह कर दूंगा 1, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा फ़ॉन्ट साइज़, और वो हो जाएगा 16 पिक्सल्स, ठीक है। एंड यहाँ पे कर दूंगा मैं बॉर्डर रेडियस, ठीक है, वो हो जाएगा 7 पिक्सल। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि कर दूंगा पैडिंग 12 पिक्सल्स और 0, ठीक है। और कर दूंगा वर्थ 100%। एंड कर दूंगा यहाँ पे मैं आउटलाइन को कर दूंगा यहाँ पे नन, ठीक है। बॉर्डर को यहाँ पे मैं कर दूंगा नन। और ट्रांजिशन को यहाँ पे मैं कर दूंगा ऑल, ठीक है, 0.5 सेकंड्स। रिफ्रेश कर लो, ये आ गया कैलकुलेट BMI, ठीक है। ओके, अब इस पे एक होवर भी देंगे, ठीक है। सो यहाँ मैं लिखूँगा बटन डॉट, यहाँ पे आएगा अपना कैलकुलेट। मैं एक काम करता हूँ, यह सारा को लिखने से बेहतर है कि
ये जो पूरा बटन डॉट कैलकुलेट है, ठीक है, यहाँ पे इसे कॉपी कर लूँ उसके नाम को, ठीक है, ये लो, ठीक है। बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक होवर देंगे इसे, ठीक है। एंड होवर के अंदर मैं यहाँ पे से क्या दूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे से दूंगा बैकग्राउंड, ठीक है, और हैशटैग 0044 और FFF, ठीक है। ओके, सो ये हो गया अपना एक कलर कोड। रिफ्रेश कर लेते हैं और ये आ गया कैलकुलेट BMI के ऊपर, ठीक है, ऐसा कुछ। ओके, अब बारी है भाई अपने रिजल्ट की, ठीक है। पास है, अब हम CSS को ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे पैडिंग को 10 पिक्सल्स और 20 पिक्सल्स, ठीक है, सिंपल। ये हो गया अपना रिजल्ट का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो मेरा रिजल्ट का जो P है ना, तुम प्रॉपर्टीज़ लो, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट, ठीक है, यहाँ पे दूंगा मैं 600, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ को यहाँ पे मैं कर दूंगा 22 पिक्सल्स, ठीक है। और कलर को यहाँ पे मैं कर दूंगा हैशटैग 000 और मैं यहाँ पे कर दूंगा मार्जिन बॉटम और कर दूंगा यहाँ पे मैं 15 पिक्सल, ठीक है। और मैं अब यहाँ करूँगा डॉट रिज़ल्ट, ठीक है। और जो एक आईडी थी अपनी हैशटैग रिज़ल्ट नाम से, ठीक है, उसे यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। एंड करूँगा क्या कि मैं करूँगा फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, 36 पिक्सल्स, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ 36 पिक्सल करने के बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट कर दूँगा 900, ठीक है। और कलर यहाँ पे मैं कर दूँगा हैशटैग 4 ये वाला 4F769, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर दूंगा इसे, ठीक है, हैशटैग EA, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर दूंगा क्या, कर डिस्प्ले कर दूंगा मैं इनलाइन ब्लॉक। और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करने के बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा पैडिंग 7 पिक्सल्स 20 पिक्सल्स, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस को यहाँ पे मैं कर दूंगा 25 पिक्सल्स, ठीक है। एंड मार्जिन बॉटम को यहाँ पे मैं कर दूंगा 25 पिक्सल्स। रिफ्रेश कर लूँगा एक दफ़ा और यहाँ पे आ गया योर BMI, ठीक है। जो भी आपका BMI होगा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब जो हमने कमेंट नाम की एक आईडी बनाई थी, ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा मैं हैशटैग कमेंट, ठीक है। हैशटैग कमेंट करने के बाद यहाँ पे मैं सिंपल जो है कलर दूंगा हैशटैग वही वाला 4F769 वाला, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट को यहाँ पे मैं कर दूंगा 800, ठीक है। और इसके बाद जो एक क्लास थी अपनी, ठीक है, क्लास को भी मैं प्रॉपर्टीज दूंगा अलहदा से। उसकी डिस्प्ले को मैं कर दूंगा नन, क्योंकि मैंने क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब वो हम उसे करेंगे कैलकुलेट करो BMI को, देन वो चीज़ शो हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं करूँगा बॉर्डर और इसे यहाँ पे कर दूंगा डैश्ड, ठीक है, बॉर्डर डैश्ड 1 पिक्सल, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग जैसा मैंने अभी देखा है 7 पिक्सल ठीक रहेगा। और पैडिंग 5 पिक्सल, ठीक है, यहाँ पे जो देखा है, ठीक है, इसके हिसाब से कह रहा था। और रिफ्रेश कर लूँगा एक दफ़ा। ओके, एंड सॉरी ये भाई मैंने इसे कमेंट को दिया है, सॉरी याद भूल गया था, ठीक है। अभी कमेंट क्या है सब कुछ पता चलेगा। और एक्चुअली कमेंट है भी क्या नहीं, मैंने बनाया था यहाँ पे एक P बनाया था, ठीक है, ये वाला P है एक कमेंट, ठीक है। और बाकी ये रह गया फुटर, अगर मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, फुटर नहीं बनाया, रेस कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, जेंडर नाम से क्या मैंने कुछ बनाया था यहाँ पे, ओके, मेरे यहाँ देखने तो जेंडर, ये रहा अपना जेंडर, ठीक है। कॉपी करूँगा मैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सो जेंडर को यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कर दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद जस्टिफाई कंटेंट को कर दूंगा स्पेस अराउंड, ठीक है। स्पेस अराउंड करने के बाद यहाँ पे अलाइनली इसे कर दूंगा सेंटर, ठीक है। अलाइनली सेंटर करने के बाद यहाँ पे अलाइन कंटेंट को यहाँ पे मैं कर दूंगा अलाइन कंटेंट को भी सेंटर, ठीक है। ओके, अलाइन कंटेंट को सेंटर करने के बाद यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड दे दूंगा, ठीक है, बैकग्राउंड दूंगा वाइट FFF, ठीक है।
और इसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स शेडो दूंगा मैं। बॉक्स शेडो आपको पता कौन सी दूंगा मैं, यहाँ पे मेरे पास है ऊपर बॉक्स शेडो, कहाँ गई, ये रही, ठीक है। इसे यहाँ से कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, अपना टाइम बचेगा इससे। और इस बॉक्स शेडो के बाद यहाँ पे अगेन वही चीज़ है कि बॉर्डर रेडियस को 12 पिक्सल करना है, ठीक है। और यहाँ पे पैडिंग को आप बस कर देना 20 पिक्सल एंड 0, ठीक है। और पैडिंग को इतना करने के बाद यहाँ पे MB यानी मार्जिन बॉटम को भी यहाँ कर देना 20 पिक्सल। रिफ्रेश कर लेना एक दफ़ा, तो ये देखो जेंडर का जो पूरा सेक्शन था वो ऐसा कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम स्टाइल करेंगे रेडियो को, ठीक है। यहाँ मैं लिखूँगा, आपके लिए कमेंट कर रहा हूँ, स्टाइल फॉर रेडियो, ठीक है। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कहूँगा कि जेंडर, ठीक है, डॉट जेंडर, ठीक है, जेंडर और जो अपना था एक कंटेनर, ठीक है, डॉट कंटेनर। ओके, मैं यहाँ पे से कहूँगा क्या कि डिस्प्ले इसकी कर दो तुम ब्लॉक, ठीक है। डिस्प्ले ब्लॉक होने के बाद मैं कहूँगा पोजीशन कर दो रिलेटिव, ठीक है, ताकि उसके रिलेटिवली मूव करे, ठीक है, जो भी चीज़ होगी। एंड इस चीज़ के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि क्या करना चाहिए, पैडिंग देते हैं यार लेफ्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। पैडिंग लेफ्ट मैं यहाँ पे करूँगा क्या कि 35 पिक्सल, और यहाँ पे मैं एम्प्टी कर दूंगा, ठीक है। मार्जिन टॉप कर दूंगा मैं यहाँ पे 7 पिक्सल, ठीक है। और कर्सर को यहाँ पे मैं कर दूंगा पॉइंटर, एंड कर्सर पॉइंटर करने के बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा फ़ॉन्ट साइज़ कर दूंगा 22 पिक्सल। और फ़ॉन्ट साइज़ 22 पिक्सल करने के बाद यहाँ पे मैं एक वेबकिट को यूज़ करूँगा, ठीक है। लिखूँगा यहाँ पे वेबकिट यूज़र सेलेक्ट, ठीक है, ये रही वेबकिट अपनी, ठीक है, जो मैं यूज़ करूँगा। और इसे यहाँ पे कर दूँगा नन, ठीक है। अब अगेन मैं यहाँ पे MOZ नाम से एक मोज जिसे मैं कहता होता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं करूँगा मोज, और यहाँ पे लिख दूँगा क्या यूज़र सेलेक्ट, ठीक है, मोज यूज़र सेलेक्ट। और इसे भी यहाँ पे मैं कर दूँगा नन। एंड इसके बाद एक और होता है अपने पास MS, ठीक है, MS यूज़र सेलेक्ट, ठीक है, MS यूज़र सेलेक्ट। एंड इसे भी यहाँ पे मैं कर दूँगा नन। और इसे नन करने के बाद यहाँ पे जो यूज़र सेलेक्ट है अपना, ठीक है, एंड इसे भी यहाँ पे मैं कर दूँगा नन। ओके, यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश कर लूँगा एक दफ़ा ही, कुछ ऐसा लगेगा अभी के लिए, ठीक है। ऐसे करते हैं सेट हम, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहूँगा डॉट जेंडर, ठीक है, और जो अपना कंटेनर था डॉट कंटेनर, ठीक है। और इसके अंदर का जो इनपुट है वो, ठीक है, उसे प्रॉपर्टीज दूंगा। सो उसे मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा भाई तुम पोजीशन तुम्हारी जो है एब्सोल्यूट हो जाए, ठीक है, टॉप से तुम हो जाओ 0, ठीक है, टॉप से तुम हो जाओ 0। और टॉप से एक्चुअली टॉप से 0 करने का कोई ऐसा होगा नहीं उससे फ़ायदा, ठीक है। तो यहाँ पे ओपेसिटी दे देना यार, ओपेसिटी को कर देना यहाँ पे 0। और ओपेसिटी 0 करने के बाद कर्सर को पॉइंटर कर देना, एंड आना एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेना, तो ये कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है, मेल फीमेल। ओके, अब यहाँ पे एक हम बनाएंगे डॉट चेक मार्क, ठीक है। क्या मैंने डॉट चेक मार्क यहाँ पे कहीं बनाया है, रेडियो, ये रहा अपना चेक मार्क, ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे इसकी जगह पे, ठीक है, एकदम। और देखो अब मैं अब क्या करूँगा, पोजीशन एब्सोल्यूट करूँगा, ठीक है, टॉप से 0 करूँगा, ठीक है, और लेफ़्ट से भी इसे 0 करूँगा। और इसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे हाइट ऐड कर दूँगा मैं, ठीक है, हाइट कर दूँगा 25 पिक्सल्स, ठीक है, हाइट कर दूँगा 25 पिक्सल्स। विड्थ यहाँ पे कर दूँगा मैं 25 पिक्सल्स। और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ऐड कर दूँगा मैं #EEE, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस कर दूँगा यहाँ पे मैं 50%। रिफ्रेश कर लूँगा एक दफ़ा, ये देखो यहाँ पे चेक मार्क आ गए 2, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मैं लिखूँगा, देखना, यहाँ करूँगा डॉट जेंडर, ठीक है, डॉट कंटेनर, ठीक है, और डॉट जेंडर डॉट कंटेनर। और इस पर मैं यहाँ पे करूँगा क्या, होवर,
ठीक है। एंड होवर के साथ साथ मैं कहूँगा कि इनपुट पे भी, ठीक है, यहाँ लिखूँगा इनपुट एंड यहाँ पे ये साइन डाल लूँगा मैं, ये साइन कहाँ से आएगा भाई? बैकटिक्स लग रहे हैं यार, ये साइन नहीं आ रहा। कहाँ गया? नहीं, रुको मैं यहाँ पे ज़रा, ये है इंग्लिश। अगर मैं ऐसे कुछ ऐसा करूँ, दोनों यूनाइटेड कीबोर्ड ही है मतलब। ओके तो चलो अभी के लिए इसे यहाँ पे ऐसे लिखो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ क्या करना है। डॉट चेक मार्क, आगे मैं आपको बताऊँगा क्या साइन डालना है, ठीक है। और डॉट चेक मार्क करने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर देना #CCC। ओके, बस इतना करना। और आने के बाद इस पर रिफ्रेश करो, ठीक है। इसलिए अभी कोई इतना फ़र्क नहीं लग रहा, तो करते हैं यार, ठीक है, आगे करते हैं। और अब मैं यहाँ पे कहूँगा क्या, कि ये जो अपना जेंडर कंटेनर ये सब है ना, ठीक है। देखो जेंडर कंटेनर इनपुट, ठीक है, तुम सब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। बस ये जो होवर है इसे यहाँ से हटा दो, ठीक है। ओके, डॉट जेंडर कंटेनर इनपुट एंड यहाँ पे हम इसे कर देंगे चेक्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ डॉट चेक मार्क। ओके, और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर को कर दूंगा #21, ठीक है, 2196, ठीक है, #2196 F3। रिफ्रेश करूँगा एक दफ़ा, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो अपना चेक मार्क है, ठीक है, उसमें मैं एक सूडो एलिमेंट लगा रहा हूँ आफ्टर, ठीक है। एंड आफ्टर में मैं क्या करूँगा कि आफ्टर में मैं कंटेंट बनाता हूँ, ठीक है, सबसे पहले तो, और उसे ऐसे खाली छोड़ देता हूँ, ठीक है। और कंटेंट बनाने के बाद यहाँ पे इसकी पोजीशन मैं कर दूँगा एब्सोल्यूट, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद डिस्प्ले यहाँ पे कर दूँगा नन, ठीक है। रिफ्रेश कर दूँगा एक दफ़ा इसे। ओके, अब इसके बाद भी इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्या करना चाहिए यार अब यहाँ पे हमें, ओके, एक काम करता हूँ मैं, ये जो है अपना डॉट जेंडर डॉट कंटेनर एंड ये इनपुट यहाँ से करता हूँ कॉपी, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ठीक है, इनपुट। और यहाँ पे मैं लिखूँगा अगेन से चेक्ड, ठीक है। और चेक करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट चेक मार्क, ठीक है, डॉट चेक मार्क। और फिर मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, आफ्टर, ठीक है, डॉट चेक मार्क और आफ्टर। और यहाँ मैं कर दूँगा डिस्प्ले को ब्लॉक। एंड यार यहाँ पे एक साइन होता है, कुछ करली टाइप होता है, मुझे इसका नाम याद नहीं है, करली लिखता हूँ, करली साइन लिखता हूँ, आई थिंक सो, हाइफन भी कहते हैं। ऑन कीबोर्ड, हाँ ये वाला साइन, ये मिल गया मुझे। ओके, तो यहाँ से मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे ना, जो हमने किया है अभी डिस्प्ले इसका ब्लॉक किया है ना, तो यहाँ पे भी हम इसे ऐड करेंगे, ठीक है, कुछ ऐसे। यहाँ पे भी हम इसे ऐड करेंगे कुछ ऐसे। यहाँ पे भी हम इसे, इस साइन को ऐड करेंगे कुछ ऐसे, ठीक है। आई थिंक इन सब में ये साइन लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद आफ्टर एलिमेंट था, ठीक है। ये साइन सब में लगाने के बाद इसमें
ठीक है, एक दफ़ा यहाँ पे आता हूँ, एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ मैं। ओके, और चेक मार्क एंड चेक मार्क इनपुट, ठीक है, ये सब कुछ अभी के लिए ठीक जा रहा है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट जेंडर, ठीक है, डॉट जेंडर डॉट कंटेनर, ठीक है, डॉट जेंडर डॉट कंटेनर डॉट चेक मार्क, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं ऐड करूँगा आफ्टर, ठीक है, और इसके बाद ये देखो यहाँ पे टॉप से मैं कर दूंगा 9 पिक्सल, ठीक है, टॉप से 9 पिक्सल करने के बाद लेफ़्ट से भी मैं इसे कुछ लाइक कर दूंगा 9 पिक्सल, ठीक है, और विड्थ को कर दूंगा यहाँ पे 8 पिक्सल, ठीक है, और हाइट भी यहाँ पे मैं कर देता हूँ 8 पिक्सल, और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस को कर दूंगा मैं 50%, बॉर्डर रेडियस कर दिया यहाँ पे 50%, एंड बैकग्राउंड को यहाँ पे मैं कर दूंगा, बैकग्राउंड कर दूंगा यहाँ पे वाइट, वीट नहीं वाइट, ठीक है, रिफ्रेश करूँगा एक दफ़ा, ये देखो अब कुछ ऐसा भी चल रहा है ना। ओके, ओके, सो अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट कंटेनर, ठीक है, HW, ठीक है, डॉट कंटेनर HW, जिसके लिए मैं इसे कर दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, एंड फ्लेक्स ऐड करने के बाद यहाँ पे कर दूंगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड एंड अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है, सो ये एक चीज़ हो गई, रिफ्रेश कर लो, ठीक है, ये कुछ ऐसा लगेगा अभी के लिए, ठीक है, एंड ओके, ठीक है। ओके, सो ये चीज़ आ गई। अच्छा, यहाँ पे ये जो है अपने, यहाँ पे मैं कहाँ किया है इसकी पोजीशन, एब्सोल्यूट नहीं, जेंडर है, कमेंट है, रिजल्ट है, रिजल्ट का पी, यहाँ पे बटन आया था, ठीक है, इसके नीचे है यहाँ पे स्टाइल फॉर रेडियो, देखो डॉट जेंडर को कंटेनर से डिस्प्ले फ्लेक्स किया, ठीक है, पैडिंग दे दी, मार्जिन टॉप दे दिया। अगर मैं यहाँ पे पैडिंग को थोड़ा कम कर दूँ, लाइक कुछ 25 कर दूँ, 10 कर दूँ, यहाँ पे करूँ ही ना, 0 कर दूँ। ओके, मुझे ये चीज़ यहाँ पे ठीक लग रही है 0 पिक्सल पे, एंड इसके बाद देखता हूँ, ये देखो कुछ ऐसे, ये बिल्कुल साइड पे आ गया, इनपुट पोजीशन एब्सोल्यूट ओपेसिटी 0, कर्सर पॉइंटर, ठीक है, डॉट चेक मार्क, ये देखो लेफ़्ट से 0, अगर मैं लेफ़्ट से ऐसे कर दूँ 20 पिक्सल, ये देखो कुछ ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, तो 20 अभी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, अभी इसमें ज़्यादा को ठीक है यार, एकदम परफेक्ट लग रहा है। बस ये जो है अपना कहाँ गया भाई, ये पैडिंग लेफ्ट दिया था, मार्जिन टॉप, ठीक है, इसे अगर मैं थोड़ा कम कर दूँ, इसे कर दूँ 2 पिक्सल, ठीक है, अपने अपने स्क्रीन का हिसाब होगा, ठीक है, अभी इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप इसे अगर कर दूँ मैं, देन भी वो चीज़ यहाँ पे ही है, ठीक है, तो मार्जिन टॉप की जगह अगर मैं यहाँ पे दे दूँ क्या कि मार्जिन बॉटम, और कर दूँ 5 पिक्सल, चलो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे 7 है ना ये यहाँ पे, और इसे मैंने कितना किया था, इसे सेट करना दो यार, यहाँ पे कर दूंगा अगर इसे 10, ठीक है,
तो आप इसे अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। मैं इसे थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट है मेल फीमेल का, यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव दी है ना, और आप इसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे नहीं, ये है एक कंटेनर, तो ये देखो पी टेक्स्ट, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ उसे, और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करता हूँ और ये लिखता हूँ यहाँ पे डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे देता हूँ इसे पोजीशन रिलेटिव, और मैं कहता हूँ कि भाई तुम बॉटम से, ठीक है, जाओगे 5 पिक्सल ऊपर, ठीक है। कुछ ऐसा जाने लगेंगे, कहूँगा 3, तो ये देखो एकदम आमने सामने आ गए, ठीक है। अब मेल फीमेल एकदम ठीक लग रहा है। ओके, जावास्क्रिप्ट को अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो गौर से देखो, यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाऊंगा एज नाम से, जिसके अंदर कहूँगा मैं डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उस आईडी को यहाँ मैं कर दूंगा एज, ठीक है। और यहाँ पे मैं वेरिएबल को कर दूंगा हाइट इज इक्वल टू, और कर दूंगा यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं हाइट, ठीक है। एंड एक और वेरिएबल बनाऊंगा मैं, ठीक है। एंड इस दफ़ा यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाता हूँ, हाइट का बनाया था वेट, इस दफ़ा करता हूँ वेट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और आईडी के अंदर भी मैं यहाँ पे कर दूंगा वेट। एक और वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे करूँगा मेल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा एम, ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे पेस्ट करूँगा, एंड मेल की जगह यहाँ पे मैं कर दूँगा फीमेल, ठीक है। और एम की जगह कर दूँगा एफ, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक और पेस्ट करूँगा, एंड यहाँ पे मेल की जगह कर दूँगा फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे एम की जगह पे मैं कर दूँगा फॉर्म, ठीक है। और फॉर्म के बाद यहाँ पे करूँगा मैं रिज़ल्ट एरिया, एक वेरिएबल बनाऊँगा रिज़ल्ट एरिया नाम से, ठीक है। रिज़ल्ट एरिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं कर दूँगा इसे रिज़ल्ट, ठीक है। रिज़ल्ट भी नहीं, आई थिंक तो मैंने यहाँ पे कर देना है जैसे कमेंट, ठीक है। ओके, अब ये कमेंट क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ, आपको आगे बताता हूँ। लाइक अभी चलो अभी बता रहा हूँ कि अगर आप हेल्दी हो तो नीचे आएगा दिस इज़ हेल्दी, अगर नहीं हो तो आपको आ जाएगा यू आर नॉट हेल्दी, या कुछ भी जो मैं शो करवाऊँगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे अब देखो मैं लिखता हूँ मॉडल कंटेंट, एक मिनट, मैंने क्या यहाँ पे इस चीज़ की स्टाइलिंग की है, ठीक है। आई थिंक मैंने नहीं की, इस चीज़ की स्टाइलिंग नहीं की, ठीक है। तो इस चीज़ की एक मिनट को, ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं है, इस चीज़ की भी स्टाइलिंग करते हैं। यहाँ पे कैसे करेंगे इसकी स्टाइलिंग, तो ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं कर दूंगा डॉट मॉडल, ठीक है, डॉट मॉडल डिस्प्ले, यहाँ पे मैं इसकी कर दूंगा नन, ठीक है। डिस्प्ले नन करने के बाद यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे कर दूंगा मैं इसकी फिक्स, ठीक है। पोजीशन फिक्स करने के बाद जी इंडेक्स दे दूंगा इसे 1, ठीक है। और जी इंडेक्स 1 देने के बाद यहाँ पे इसे मैं दे दूंगा पैडिंग टॉप, ठीक है। और पैडिंग टॉप में मैं इसे दूंगा 100 पिक्सल्स,
ठीक है। ये हो गई अपनी एक पैडिंग टॉप, और लेफ़्ट से मैं इसे कर दूंगा 0, ठीक है। टॉप से इसे मैं कर दूंगा 0, और लेफ़्ट से करने के बाद, टॉप से करने के बाद विड्थ को यहाँ पे मैं कर दूंगा 100%, ठीक है। और विड्थ को 100% करने के बाद हाइट भी सेम मैं ऐसे कर दूंगा 100%, और हाइट को भी 100% करने के बाद ओवरफ्लो को यहाँ पे मैं कर दूंगा ऑटो, ठीक है। एंड ओवरफ्लो ऑटो करने के बाद यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर दे दूंगा मैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर अपना होगा RGB के अंदर, तो यहाँ करूँगा मैं RGB, यहाँ करूँगा 0 0, एंड कर दूंगा यहाँ पे भी 0, ठीक है। ओके। और इसके बाद यहाँ पे मैं एक और बैकग्राउंड कलर दूंगा, इसे इस दफ़ा दूंगा RGBA के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐसे कर दूंगा 0 0 0, और यहाँ पे इसे क्या करना चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ पे मैं कर दूंगा इसे 0.4, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर दूंगा क्या कि पैडिंग टॉप, ठीक है। पैडिंग टॉप मैं इसे दे दूंगा 300 पिक्सल्स, ठीक है। बस इतना करना है इस दफ़ा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आएगी। और यहाँ पे अपने पास एक मॉडल कंटेंट भी था, ठीक है। ये रहा अपना मॉडल कंटेंट, जल्दी से यहाँ पे इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट कर देना, ठीक है, मॉडल कंटेंट को। एंड यहाँ पे एक बैकग्राउंड कर देना #FEFE, ठीक है। और ये बैकग्राउंड कर देने के बाद यहाँ पे मार्जिन को आप कर देना ऑटो, ठीक है। मार्जिन ऑटो करने के बाद पैडिंग दे देना, ठीक है। कि कितनी पैडिंग दोगे आप इसे, रुको, पैडिंग दे देना 20 पिक्सल्स, ठीक है। और बॉर्डर आप दे देना इसे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड #000, ठीक है। और 00 भी नहीं, आप इसे कर देना 88, ठीक है, 888, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि विड्थ को मैं कर दूंगा 600 पिक्सल्स, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस को यहाँ पे मैं कर दूंगा 10 पिक्सल्स, ठीक है। और यहाँ पे जो है अपनी एक बॉक्स शेडो, ठीक है। उसका मैं यहाँ कर दूंगा #393C76, ठीक है, जो यहाँ पे कलर कोड आ गया, ठीक है। और यहाँ कर दूंगा मैं -1 पिक्सल, ठीक है, 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, और 1 पिक्सल, ठीक है। सो ये एक ऐसा बॉक्स शेडो आएगी। रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा। ओके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो, अब बारी है अपने मॉडल टेक्स्ट की, ठीक है। ये रहा, ठीक है, जो क्या है एक आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पे से एक आईडी की तरह कॉल करूँगा मैं। और मॉडल टेक्स्ट में मैं यहाँ पे से दूंगा क्या कि पैडिंग टॉप, ठीक है। पैडिंग टॉप में मैं इसे दे दूंगा 8 पिक्सल, ठीक है। और पैडिंग राइट के अंदर मैं इसे दे दूंगा कुछ, कितनी दे दूँ यार, इसे भी दे देता हूँ, इसे दे देता हूँ 5 पिक्सल, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ को यहाँ पे मैं कर दूंगा फ़ॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल। और फ़ॉन्ट साइज़ 18 करने के बाद फ़ॉन्ट फैमिली को यहाँ पे जो मैंने ऊपर टॉप के अंदर पेस्ट की थी, ये रही पुपिन्स, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लूँगा एंड नीचे आ जाऊँगा, ठीक है। देखो, अगर एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, सब कुछ करना है, तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब बनाने में, उस खाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। अगर आप खुद से बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कलर को कर देना आप RGB, ठीक है। RGB करने के बाद यहाँ कर देना से 24, टैब दबाना 23, ये टैब वर्क नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, 23, और यहाँ पे भी इसी कर देना 23, ठीक है। सो ये चीज़ हो रहेगी। अच्छा, ये तो हो गया अपना मॉडल टेक्स्ट। अब यहाँ पे और क्या रह गया अपना, और तो कुछ नहीं। अब मैं यहाँ पे खुद से एक क्लास जो है बना रहा हूँ, ठीक है, मॉडल रॉन्ग नाम से, ठीक है। और इसका हम जो सारा वो कर देंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर ही, ठीक है। ये यहाँ कर दूंगा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। यहाँ कर दूंगा रेड, ओके। ठीक है। सो ये चीज़ कर दी मैंने। और यहाँ पे अगर रॉन्ग किया है तो फिर मुझे यहाँ पे एक मॉडल करेक्ट भी करना पड़ेगा।
कॉपी कर लूँगा, बल्कि ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करके रेप्लिका क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर रॉन्ग है, ठीक है, तो इसकी जगह मैं लिख दूँगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। और बॉर्डर इसका किया 2 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे इसका मैं कर दूँगा ग्रीन, ठीक है। सिंपल ये चीज़ हो गई। और ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये जो अपना क्लोज है, ठीक है, क्लोज को मैं थोड़ा सा स्टाइल दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्लोज को स्टाइलिंग देते हुए मैं कहूँगा है कलर दो है ए, ठीक है। और फ्लोट, फ्लोट यार मैं काफ़ी देर बाद यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे करूँगा मैं फ्लोट राइट, ठीक है। और फॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे कर दूँगा, ठीक है, फॉन्ट साइज़ मैं कर दूँगा यहाँ पे 28 पिक्सल्स, ठीक है। और फॉन्ट वेट को मैं यहाँ पे कर दूँगा बोल्ड, और कर्सर को यहाँ पे मैं कर दूँगा पॉइंटर, ठीक है। और ट्रांजिशन को यहाँ पे मैं कर दूँगा ऑल 0.3 सेकेंड्स, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे अब क्लोज को एक होवर दूंगा, ठीक है। मैं कहूँगा क्लोज कोलन, एंड यहाँ पे होवर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए मैं कहूँगा कि तुम्हारा ये जो कलर है, ठीक है, इसका कलर हो जाए D4, ठीक है, 1 ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, सो ठीक है, हमने जो है एक थोड़ा बहुत जो था एक पूरा इसका कोड वो कर लिया, ठीक है। अभी ये आपको पता चलेगा आगे। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर चलते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम थे इस वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक मॉडल, ठीक है, देखो और से यहाँ पे एक मैं मॉडल कंटेंट नाम का एक बना लूँगा, एंड मॉडल कंटेंट इज इक्वल टू यहाँ करने के बाद डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। और क्वेरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं करूँगा क्या, लिखूँगा डॉट मॉडल कंटेंट, ठीक है, ये वाला जो पूरा मॉडल कंटेंट है, ठीक है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सो ये हो गया कि मॉडल कंटेंट। ओके, ठीक है। और उसके बाद बारी है एक मॉडल टेक्स्ट की, ठीक है। तो मॉडल टेक्स्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। और क्वेरी को कौन सी क्वेरी को सिलेक्ट करूँगा, जो एक आईडी अपनी मॉडल टेक्स्ट नाम से, ठीक है। सो यहाँ पे जाऊँगा मैं, और ये रही अपनी मॉडल टेक्स्ट नाम से एक आईडी, पेस्ट कर दूँगा। ओके, अब क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा, ठीक है, मॉडल नाम से, ठीक है, मॉडल इज इक्वल टू, और करूँगा क्या कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और किस आईडी से मैं ऐसे कॉल करूँगा, एक आईडी है अपने पास माई मॉडल नाम से, ये रही, ठीक है। इसे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर दूँगा। ओके, सो ठीक है, अभी तक यहाँ पे हमने ठीक जा रहे हैं। एंड यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा स्पैन नाम से, ठीक है। और यहाँ पे स्पैन इज इक्वल टू करूँगा डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और गेट एलिमेंट ये एक आईडी नहीं है, ये है गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, हम इसे कर लेंगे, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। और यहाँ पे ये जो अपना क्लोज है, ठीक है, इसे यहाँ से कॉपी करूँगा मैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे ये जो क्लोज किया है, यहाँ पे आने के बाद एरे ब्रैकेट्स के अंदर 0 लिख दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा। ओके, अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लूँगा, ठीक है। फंक्शन मैं बनाऊँगा कैलकुलेट नाम से, ठीक है, कैलकुलेट। ओके, सो यहाँ पे एक फंक्शन बन गया कैलकुलेट नाम से। एंड यहाँ पे अब फंक्शन के अंदर सारी कोडिंग होगी, तो यहाँ पे करूँगा मैं इफ़ एज, ठीक है, इफ़ एज। और यहाँ पे कर दूँगा मैं डॉट वैल्यू, ठीक है, इफ़ एज डॉट वैल्यू, ओके, इज इक्वल टू एंड मैं यहाँ पे ऐसे काम करूँगा, ऐसे कोड्स लगा दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। और ऑपरेटर का यार सच बताऊँ तो मुझे अभी तक की का नहीं पता चला, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे मैं और ऑपरेटर को यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे ये रहे और ऑपरेटर, ठीक है।
कॉपी कर लूँगा और पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ओके, एंड यहाँ मैं कहूँगा हाइट, ठीक है, हाइट डॉट वैल्यू, ठीक है, हाइट डॉट वैल्यू, और यहाँ पे करूँगा इज इक्वल टू एंड यहाँ पे लगा दूँगा ऐसे, ठीक है। अगेन यहाँ करूँगा और, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या कि वेट डॉट वैल्यू, ठीक है, एंड इज इक्वल टू एंड यहाँ पे सिंगल कोट लगा दूँगा, और अगेन मैं यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, ठीक है, और हाँ, और यहाँ पे करूँगा क्या कि मेल, ठीक है, मेल डॉट चेक्ड, ठीक है, मेल डॉट चेक्ड, और इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कर दूँगा फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ करूँगा एंड लिखूँगा एंड, ठीक है, फीमेल, फीमेल डॉट चेक्ड, ठीक है, फीमेल डॉट चेक्ड इज इक्वल टू कर दूँगा मैं फॉल्स। ओके, ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन करूँगा एंड यहाँ लिखूँगा मॉडल, ठीक है, डॉट स्टाइल, ठीक है, मॉडल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक, ठीक है, तो डिस्प्ले कर दी ब्लॉक अब शो होगा वहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिखूँगा मैं मॉडल, ठीक है, ये रहा मॉडल, यहाँ पे ऐसे लिख दूँगा मैं मॉडल टेक्स्ट, ठीक है, डॉट इनर एच टी एम एल, ठीक है, इज इक्वल टू एंड यहाँ पे मैं बैक टिक्स के अंदर लिख दूँगा, ठीक है, लिखूँगा ऑल फील्ड्स, ठीक है, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ओके, और ठीक है, यहाँ पे अब क्या इशू आ रहा है, ठीक है, ज़रा मुझे देखने दो, रुको। सो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और यहाँ पे जब मैंने एक और ऑपरेटर लगाया, यहाँ पे नीचे आया एंड मेल डॉट चेक इज इक्वल टू फॉल्स किया, ठीक है, और ओके, ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मिनट, रुको यार ज़रा, मैं यहाँ पे अपना एक काम करता हूँ। यहाँ पे इस फंक्शन को यार दोबारा लिखना पड़ेगा। अब कैसे लिखना पड़ेगा, जल्दी लिख लेंगे। देखो यहाँ पे मैं कहूँगा इफ़, ठीक है, एज डॉट वैल्यू, ठीक है, एज डॉट वैल्यू यहाँ करूँगा इज इक्वल टू यहाँ पे सिंगल कोट्स लगा दूँगा, ठीक है, एंड यहाँ पे जो और ऑपरेटर है वो लगाऊँगा, ठीक है, और यहाँ पे कर दूँगा हाइट, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूँगा डॉट वैल्यू इज इक्वल लगाऊँगा, कोड लगा दूँगा, और यहाँ पे भी मैं जो है और ऑपरेटर का यूज़ करूँगा एंड यहाँ पे कर दूँगा मैं वेट, और यहाँ कर दूँगा डॉट वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू ऐसे कोड लगा दूँगा, और यहाँ पे भी मैं इसका यूज़ करूँगा एंड देन मैं इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे ऐसे अगर इसे डाउन ले जाऊँ तो क्या ठीक है। क्या गलती आ रही है, रुको यार, रुको, तो मैंने यहाँ पे अगर और लगाया है, ठीक है, एंड यहाँ पे अगर मैं ऐसे ऐसे कर दूँ और यहाँ पे लिखूँ अब मेल, ठीक है, डॉट चेक्ड, ठीक है, और यहाँ कर दूँ इज इक्वल टू यहाँ कर दूँ फॉल्स, ठीक है,
और यहाँ मैं लिखूँ एंड इसके बाद यहाँ लिखूँ फीमेल, फीमेल, ठीक है, डॉट चेक्ड, और यहाँ कर दूँ इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी एंड ठीक है। और यहाँ पे मैं मॉडल करूँगा, मॉडल डॉट स्टाइल, ठीक है, डॉट डिस्प्ले, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दूँगा ब्लॉक, ठीक है। सो ये जो एरर था वो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर कोई इशू था। ओके, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मैं यहाँ लिखूँगा मॉडल टेक्स्ट, ठीक है, मॉडल टेक्स्ट, ठीक है, मॉडल टेक्स्ट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, ठीक है, मॉडल इनर टेक्स्ट डॉट HTML इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड एंड ओके। और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एल्स लिखूँगा, ठीक है, और एल्स में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक है, मैं लिखूँगा काउंट, ठीक है, काउंट BM, ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन है ये बनाएंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे अब फंक्शन बनाऊँगा एक, ठीक है, किस नाम से, ये काउंट BM नाम से ही, ठीक है, कॉपी कर लूँगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, एंड थोड़ी सी स्पेस कम कर लेते हैं, ज़्यादा स्पेस है, ठीक है, काउंट BM, ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लूँगा यहाँ पे। ओके, सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा P नाम से, ठीक है, वेरिएबल P नाम से बनाने के बाद यहाँ करूँगा इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ करूँगा मैं एज डॉट वैल्यू, ठीक है, और मैं यहाँ करूँगा हाइट डॉट वैल्यू, ठीक है, और फिर यहाँ मैं लिख दूँगा वेट डॉट वैल्यू, ठीक है, और मैं यहाँ करूँगा इफ़, ठीक है, इफ़ मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ मेल डॉट चेक्ड, ठीक है, इफ़ मेल डॉट चेक्ड, और यहाँ करूँगा P डॉट पुश, ठीक है, पुश करूँगा मैं, ठीक है, ये क्या है, पुश क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है, P डॉट पुश, और मैं किसे पुश कर रहा हूँ यहाँ पे, मेल, ठीक है, ओके, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा एल्स, ठीक है, एंड एल्स में मैं एल्स नहीं, यहाँ पे एल्स इफ़ मैं यूज़ करूँगा, ठीक है, एंड एल्स इफ़ में मैं कर दूँगा इसे फीमेल, ठीक है, डॉट चेक्ड, ओके, फीमेल डॉट चेक्ड, और यहाँ कर दूंगा मैं P डॉट पुश, ठीक है, एंड इस दफ़ा मैं यहाँ करूँगा फीमेल, ओके, एंड ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा, ठीक है, वेरिएबल बनाऊँगा BMI नाम से, ठीक है, वेरिएबल BMI इज़ इक्वल टू, यहाँ कर दूँगा नंबर, ठीक है, नंबर, और यहाँ करूँगा P, एरे ब्रैकेट्स लगाऊंगा, इसके अंदर लिखूँगा 2, ठीक है, देन क्या करूँगा, यहाँ पे स्लैश लगाऊंगा, ठीक है, और स्लैश लगाने के बाद अगेन मैं यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट ओपन कर लूँगा एंड यहाँ लिखूँगा नंबर, ठीक है, और यहाँ कर दूँगा P एंड एरे के अंदर लिखूँगा 1, अगेन यहाँ पे एक स्लैश डालूँगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दूँगा 100, और लाइक अब ये समझ लो कि फार्मूला है, ठीक है, यहाँ पे नंबर
एंड फिर मैं यहाँ लिखूँगा पी, इसके अंदर लिखूँगा 1, ठीक है, और यहाँ कर दूँगा /100। अगर मैं ठीक हूँ तो रुको मुझे देखने दो। वेर पी में मैंने नंबर बनाया, ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या पी, ठीक है, और यहाँ पे 2, ओके। फिर मैं यहाँ से बाहर आ गया एंड फिर किया मैंने नंबर, ब्रैकेट लगाई एंड किया पी एंड 1, ठीक है, ब्रैकेट लगाई, नंबर किया पी एंड 1। और मुझे ये सारी चीज़ ना, ये सारी चीज़ इसे मैं यहाँ से कट कर लूँ तो मुझे यहाँ पे करनी चाहिए थी, ठीक है। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा, ठीक है, रिज़ल्ट नाम से। रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू यहाँ पे ऐसे ही से छोड़ दूँगा, ठीक है, ओके। और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़, ठीक है, बी एम आई, ठीक है, इफ़ बी एम आई 18.5, ठीक है। और मैं यहाँ पे करूँगा क्या कि लिखूँगा रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू, ठीक है, रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू करूँगा मैं इसे अंडर वेट, ओके, अंडर वेट। और एल्स के अंदर, ठीक है, एल्स नहीं, यहाँ पे हम करेंगे एल्स इफ, ठीक है, तो एल्स इफ, और यहाँ मैं करूँगा 18.5, ठीक है, एल्स इफ 18.5, ठीक है, इज इक्वल टू बी एम आई, ठीक है, इज इक्वल टू बी एम आई। और यहाँ पे एंड पैट का यूज़ करूँगा एंड अगेन यहाँ कर दूँगा बी एम आई, ठीक है, और यहाँ करूँगा इज इक्वल टू 24.9। सो क्या गलती है यहाँ पे एलसिफ के अंदर, 25 को मैंने किया, ठीक है, और मैंने कहा इज इक्वल बी एम आई, ठीक है, एंड डबल एंड लगा के, ठीक है, अगेन मैंने किया बी एम आई एंड 29.9, ठीक है, यहाँ पे आखिर ऐसी क्या गलती है, यार देखो एलसिफ लगाया, ठीक है, अब एलसिफ के अंदर यहाँ पे, ठीक है, स्टार्टिंग में मैं लिखता हूँ क्या 18.5, ठीक है, रुको यार ज़रा मुझे लॉजिक समझने दो, लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या बनाऊँ मैं यहाँ पे एलसिफ। और हाँ करता हूँ, यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ 18.5, ठीक है, और मैं 18.5 करने के बाद मैं कहता हूँ इज इक्वल टू बी एम आई, ठीक है, इज इक्वल टू बी एम आई एंड यहाँ पे देखो 2 दफ़ा एंड अगेन करता हूँ बी एम आई, ठीक है, और मैं करता हूँ इज इक्वल टू, और फिर यहाँ कर देता हूँ 24.9, ठीक है, और यहाँ पे मैं कहूँगा तुम्हारा जो रिज़ल्ट है, ठीक है, वो रिज़ल्ट क्या आएगा, वो रिज़ल्ट आएगा कि तुम हो एक हेल्दी, ठीक है, एक हेल्दी पर्सन, ठीक है, एक हेल्दी ओके। एंड अगेन मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे आगे के बाद पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे 18.5 का हमने किया, ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसे 25 कर दूँगा, यहाँ पे 2 लिखूँगा और यहाँ पॉइंट हटा दूँगा, 25 आ जाएगा, ठीक है, और 25 एंड अगेन यही करूँगा और इसकी जगह पे करूँगा मैं 29.9, ठीक है, और यहाँ पर रिज़ल्ट करूँगा मैं ओवरवेट,
ओवर वेट, ठीक है। पहले मैंने किया अंडर वेट, ठीक है, फिर मैंने किया हेल्दी एंड अब किया ओवर वेट, ठीक है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ कर देता हूँ 30, ठीक है, और यहाँ पे कर दूंगा मैं 34.9, ठीक है, और यहाँ पर रिज़ल्ट कर दूंगा मैं ओबीज, ठीक है, और मैं अगेन यहाँ पे अब करूँगा और यहाँ पे कहूँगा अगर, ठीक है, अगर क्या है कि 35 रुको, ओके, तो 35 अगर मैं ऐसे ऐसे लिख दूँ, ठीक है, देन मैं कहूँगा एक्सट्रीमली ओबीज, ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ मैंने एक पूरा जो इफ एल्स का एक पूरा स्ट्रक्चर बनता था वो लिखा, एंड यहाँ पे अब लिखूँगा मैं यहाँ पे रिजल्ट एरिया, ठीक है, रिजल्ट एरिया डॉट स्टाइल, ठीक है, डॉट डिस्प्ले, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कर दूँगा ब्लॉक, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे क्वेरी को सिलेक्ट करूँगा जो होगी हैशटैग रिजल्ट, ठीक है, एंड ओके, तो डिस्प्ले डॉक्यूमेंट और क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पे रिजल्ट नहीं, इसे मैं करूँगा डॉट कॉमेंट, ठीक है, डॉट कॉमेंट, और मैं यहाँ पे करूँगा क्या कि लिखूँगा डॉट इनर HTML, ठीक है, डॉट इनर HTML इज इक्वल टू बैकटिक्स के अंदर लिखूँगा यहाँ पे UR, ठीक है, एंड देन यहाँ पे लगाऊँगा एक्सपैन, ठीक है, एंड स्पैन के अंदर एक ID लगाऊँगा, ठीक है, ID इज इक्वल टू क्या होगी ID, सो यहाँ पे मैं ID से दूंगा क्या कमेंट, ठीक है, एंड यहाँ पे से क्लोज करूँगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का इस्तेमाल करूँगा, यहाँ पे डॉलर साइन, एंड यहाँ पे लिखूँगा मैं रिज़ल्ट, ठीक है, रिज़ल्ट, और फिर मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर दूँगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, सो ये चीज़ हो गई अपनी एक, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा क्या कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा हैशटैग रिज़ल्ट, ठीक है, हैशटैग रिज़ल्ट, और देन मैं यहाँ पे करूँगा डॉट इनर HTML, ठीक है, इज़ इक्वल टू यहाँ पे मैं लिखूँगा BMI डॉट टू, ठीक है, BMI डॉट टू फिक्स्ड, ठीक है, और कर लूँगा यहाँ पे से 2, ओके, ठीक है, एंड हाँ, अगर यहाँ तक आ गए तो एकदम एकदम थोड़ा सा कोड रह गया, ठीक है, वो करके जाना, एंड देखो यहाँ पे मैं कहूँगा क्या कि स्पैन, ठीक है, स्पैन डॉट ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक ना आपको याद है बटन के अंदर मैंने बनाया था फंक्शन, ठीक है, तो वही ऑन क्लिक यहाँ पे लगाऊंगा, ऑन क्लिक इज इक्वल टू, ठीक है, फंक्शन, ठीक है, फंक्शन, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिखूँगा मॉडल, ठीक है, डॉट स्टाइल, ठीक है, डॉट डिस्प्ले, मॉडल स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू, एंड यहाँ कर दूँगा मैं नन, ठीक है, ओके, अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या, मैं कहूँगा विंडो, ठीक है, ये लास्ट है, ठीक है, ये लास्ट है, विंडो डॉट ऑन क्लिक, ठीक है, इज़ इक्वल टू यहाँ पे एक फंक्शन करूँगा मैं, एंड फंक्शन के अंदर से इम्प्लीमेंट नहीं सॉरी पास करवाऊँगा इवेंट, ठीक है, और इवेंट को पास करवाने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या कि इफ़, ठीक है, इवेंट डॉट लेंथ, ठीक है, इफ़ इवेंट डॉट लेंथ नहीं, इफ़ इवेंट डॉट टारगेट कर दो, ठीक है, इफ़ इवेंट डॉट टारगेट
इज इक्वल टू मॉडल, ठीक है। देन यहाँ पे क्या करो कि मॉडल को स्टाइल करो, ठीक है। मॉडल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, ठीक है, इज इक्वल टू नन। ओके, ठीक है। ओके, अब बी एम आई कैलकुलेटर को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब ट्राई करते हैं चल रहा है कि नहीं। अब जैसे कि मेरी एज है 18, ठीक है। मेरा जेंडर है मेल, ओके। मेरी हाइट कुछ लाइक मैं कुछ भी दे रहा हूँ, मुझे पता नहीं पक्का, लेकिन फिर भी कुछ भी दे रहा हूँ। एंड मेरा वेट है 70, ठीक है। कैलकुलेट बी एम आई के ऊपर मैं अब क्लिक करूँगा यहाँ पे, एंड कैलकुलेट हो जा भाई बी एम आई का। रिफ्रेश करूँगी एक दफ़ा। एज 18, जेंडर मेल, हाइट वैसे कर दूंगा मैं यहाँ पे 180, वेट कर दूंगा मैं यहाँ पे 70, कैलकुलेट बी एम आई। यानी कुछ चल नहीं रहा, क्यों? ठीक है, रुको यार, मैं या अगेन मैं यहाँ पे वीडियो हल्का सा पॉज करूँगा, ठीक है। मैं गलती को ढूंढूंगा कि क्या गलती है, ठीक है। और यार गलती कोई भी नहीं थी, ठीक है। जस्ट यार यहाँ पे ना मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस पोर्शन के अंदर, ठीक है। इस पोर्शन के अंदर वो कुछ एरर था, यानी कुछ ठीक नहीं था मैंने यार किया, ठीक है। जिसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ एंड मैंने कोड को जो है एकदम फॉर्मेट कर लिया, तो अभी ठीक लगेगा, ठीक है। एंड कुछ कमेंट्स ऐड किए आपके लिए, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं किया, ठीक है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल अब मेरी एज है 18, ठीक है। जेंडर है मेल, हाइट मैं इसे कह सकता हूँ मेरी है 7, ठीक है। वैसे ही कह रहा हूँ, कुछ भी कह रहा हूँ, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। वेट मैं ऐसे कहता हूँ 70, ठीक है। एंड हाँ, ये याद रखना, ये सेंटीमीटर में काउंट करेगा, ठीक है। 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैं अगर 7 ही करनी तो 180 कर देता हूँ उसे, और यहाँ पे 70 kg मैं ऐसे कहूँगा। एंड कैलकुलेट करूँगा बी एम आई, कहेगा 21.60 आपका जो बी एम आई है, एंड यू आर हेल्दी। लेकिन अगर मैं यही चीज़ अपने वेट को मैं यहाँ पे गेन कर लूँ एंड कहूँ 350, ठीक है। एंड यहाँ पे इसे 180 रहने दूँ, तो कहूँगा यू आर एक्सट्रीमली ओबीज, सॉरी, ठीक है। 10.02 आपका आया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर डाटा ये आपको बीएमआई काउंट करके देगा। एंड हाँ यार, तो हल्की फुल्की जो जावास्क्रिप्ट के अंदर लॉजिक की थोड़ी बहुत हो जाती है, आपको भी पता है। अगर आप खुद भी कोड करने बैठोगे, ठीक है, तब भी आपको काफ़ी सारे ऐसे मसले का हल करना पड़ेगा। और आप लोग कहते हो कि यार वीडियो पोस्ट करूँगा, तो इसलिए करता हूँ यार, पता नहीं होता कि कितनी देर में के अंदर हम उसे सॉल्व कर पाएंगे, ढूंढ पाएंगे इतने कोड के अंदर, ठीक है। एंड अकेले अकेले लाइन को पूरी टीम फिर बैठ के जो है अब बैठ के करती है, ठीक है। वैसे इसमें टीम ने कुछ किया नहीं, थोड़ा ही कोड था तो मैंने किया, ठीक है। लेकिन हाँ, हल हो गया। तो जैसे ही फिर होता है आपको बता देते हैं, सोर्स कोड तो आपको मिल ही जाता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब भी करना। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।